वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और हमारे इकोनॉमी या अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। जो हमारी अर्थशास्त्र की सीरीज़ चल रही है उसमें आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इकोनॉमी में मैंने आपको बहुत सारी मुद्राएं पढ़ाई थी, बहुत सारी मनी पढ़ाई थी, है ना। जैसे ऐच्छिक मनी हो गया, है ना, सांकेतिक मुद्रा हो गया, स्टैंडर्ड मनी हो गया, ओशन मनी हो गया, टर्म मनी हो गया, ब्लैक मनी हो गया, डर्टी मनी हो गया। ऐसी बहुत सारी तमाम तरीके की मुद्राएं मैंने आपको पढ़ाई थी। उसमें से एक मुद्रा का प्रकार उसमें रह गया था, तो आज उसको हम डिस्कस करते हैं। आज हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। हेलीकॉप्टर मनी के बारे में आपने सुना होगा और अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है और बहुत सारे राज्य इस हेलीकॉप्टर मनी की मांग कर रहे हैं। तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है ना। सामान्य तौर पर हमें ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा आसमान से पैसे बरसाए जाएंगे और उसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये होता है कि सीधे व्यक्तियों को मुद्रा दे दी जाए। जो भारतीय लोग हैं या भारतीय लोग कहें या फिर किसी भी देश में इस मुद्रा का प्रचलन हो सकता है। इस मुद्रा का प्रचलन करने का सीधा सा कारण ये होता है कि जब देश में इस ऐसी अपोजिट कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको संभालने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती हैं, तब इस हेलीकॉप्टर मनी को लाया जाता है। हेलीकॉप्टर मनी को केवल और केवल उस देश का केंद्रीय बैंक ही ला सकता है। केंद्रीय बैंक का मतलब होता है सेंट्रल बैंक, और हमारे भारत में सेंट्रल बैंक है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक करंट कंडीशन में उस मुद्रा को छापता है और उस मुद्रा को छापने के बाद गवर्नमेंट को दे देता है और उस मुद्रा को गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्तियों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है। आमतौर पर ऐसी मुद्राओं इसके अलावा बहुत सारी मुद्राओं का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन सभी मुद्राओं को रिटर्न करना होता है। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में इसको रिटर्न नहीं करना होता, इसको वापस नहीं करना होता और इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। ना ही व्यक्ति इस मुद्रा को सरकार को वापस करता, ना ही सरकार इस मुद्रा को आरबीआई को वापस करता। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, जिस मुद्रा का कोई लेखा जोखा नहीं होता और अपोजिट कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में बैंक द्वारा सीधे उस मनी को क्रिएट किया जाता है और उस मनी को सीधे व्यक्तियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस मनी से व्यक्ति की जो सामान्य ज़रूरतें हैं उनको पूरी की जा सकती है और इस मनी को वापस लौटाना नहीं होता। ऐसी मुद्रा को या ऐसी मनी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको इसको समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो इसको आप चाहें तो उस मनी वाले चैप्टर में जाके इंक्लूड कर लेना, है ना, क्योंकि ये उस मनी का ही छोटा सा टॉपिक था। उसमें मैं लिखाना भूल गया था, तो इसको आप वहाँ जाकर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ तो प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको कुछ स्पेस छोड़ना है, ताकि करंट में जो भी चीज़ें अपडेट हों, है ना, या जो भी चीज़ हमको नई प्राप्त होती है तो वहाँ जाकर हम उसे मेंशन कर सकें, ताकि हमारे जो नोट्स हैं और जो हमारे पढ़ने का वे है वो एक सीक्वेंस में चले। और जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लें उसका कोई मतलब नहीं होता और वो हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि बुकों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं स्टडी में, है ना। वर्टिकल स्टडी क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टडी क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो इस टॉपिक में बस यही टॉपिक मैं आपको समझाने वाला था। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।